गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। वो कंडीशंस बताइए जिनके कारण कंबशन होता है, मतलब कंबशन के लिए कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ज़रूरी है। कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलोज। कौन कौन सी कंडीशन है जिनसे कंडक्शन होता है, कंबशन होता है सॉरी। फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, सबसे ज़रूरी है कि हमें फ्यूल यानी कि ईंधन चाहिए ही चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एयर इज़ नेसेसरी, यानी कि ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। दोबारा से बताती हूँ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। याद है आपको, मैंने आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं, बर्न करना चाहते हैं, तो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है कंबशन को होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट बर्निंग ऑफ वुड एंड कोयल कोज डैश ऑफ एयर। जब हम वुड को और कोयल को जलाते हैं तो उससे क्या होता है एयर में, तो उससे होता है एयर में पोल्यूशन। सेकंड देखिए बी पार्ट, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज़। एक ऐसा लिक्विड फ्यूल जो घरों में यूज़ होता है वो कौन सा है, LPG, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो आप घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं हम, उसमें जो गैस है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वो गैस लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भर दी जाती है, इसीलिए ये एक ऐसा फ्यूल है जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं। सी पार्ट देखिए, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। फ्यूल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है जिससे पहले कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए। दोबारा देखिए, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। फ्यूल को कितना हीट करें कि वो बर्न होने के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हमें इसका पता है कि अगर किसी चीज़ को हम बर्न करना चाह रहे हैं तो उसको हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, इग्निशन टेम्परेचर जितना। डी पार्ट देखिए, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश। जो ऑयल से यानी कि तेल से आग लगती है उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities। जो हम अब ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स, जो आप कार, स्कूटर वगैरह यूज़ करते हो, बाइक यूज़ करते हो, उनमें हम अब CNG डालने लगे हैं। CNG कौन सी, क्या फुल फॉर्म है CNG की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कैसे हमारे सिटीज़ में, हमारे शहरों में पोल्यूशन होने से रोक रही है। CNG produces very small amounts of harmful products like sulfur dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, etc. CNG is a cleaner fuel। ये क्या कह रहे हैं आंसर में कि CNG जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र है, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनको बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, इसलिए CNG एक क्लीनर फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। LPG और वुड को, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडरों में आती है, और वुड यानी कि लकड़ी को कंपेयर करिए एज अ फ्यूल दोनों को। तो हम एक एक प्रॉपर्टी लेंगे और फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे भी हम किस प्रॉपर्टी के बेस पे इनमें डिफरेंस देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एनर्जी। तो LPG प्रोड्यूस मोर एनर्जी और वुड प्रोड्यूस लेस एनर्जी। अगर हम एनर्जी के टर्म में इन दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारी LPG है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और जो वुड है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। पोल्यूशन, LPG में लेस पोल्यूशन होता है और वुड में मोर पोल्यूशन। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो जब हम LPG को जलाते हैं तो उसमें कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता, जबकि हम वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, इसलिए इसमें पोल्यूशन ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट देखिए, रेजिड्यू। LPG लीव नो रेसिड्यू।
रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जलाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जैसे आप लकड़ी को जलाते हो तो लास्ट में राख सी बच जाती है या कोयला हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। तो एलपीजी को जलाने के बाद लीव्स नो रेजिड्यू, एलपीजी कोई भी एक्स्ट्रा सामान लास्ट में जो वेस्ट है वो नहीं छोड़ता। वुड लीव्स ऐश एज रेजिड्यू, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वुड में राख बन जाती है, वो एक वेस्ट चीज़ है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज यानी उसको जमा करके रखना, ट्रांसपोर्ट यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। एलपीजी में इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, एलपीजी गैस को स्टोर करना इजी है क्योंकि ये सिलेंडर में कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास आती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। वुड नीड्स मोर स्पेस टू स्टोर, वुड को स्टोर करने में हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चलिए। गिव रीज़न वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जब कोई आग लग जाती है बिजली की चीज़ों में, यानी कि बिजली के उपकरणों में जब आग लग जाती है तो हम वहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करते, क्यों? आंसर देखिए इसका क्या कह रहा है, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए ये सारा आपका क्वेश्चन में से आ जाएगा, यहाँ से यूँ का यूँ, ये पूरी लाइन लिख देनी है, उसके बाद लिखना है बिकॉज, क्योंकि इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर, क्योंकि ये शायद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे और जो आग को रोकने का काम कर रहे हैं उनको हार्म यानी कि नुकसान पहुंचा दे। बिकॉज इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हो सकता है कि जो हम पानी छिड़काव कर रहे हैं वो बिजली को बढ़ा दे, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगने का डर है, जिससे कि जो फायर को डाउज का मतलब हो रहा है रोकना, जो आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। सेकंड पार्ट देखिए, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जो एलपीजी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड वुड, तो हमने सारे पॉइंट्स किए थे कि एलपीजी गुड क्यों है और वुड बैड क्यों है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। इसमें हम पॉइंट्स की जगह सिंपल भी लिख सकते हैं कि एलपीजी बेटर क्यों है वुड से। एलपीजी इज़ अ गुड फ्यूल एज कम्पेयर टू वुड एज इट रेडली अवेलेबल एंड इट्स चीप। पहला पॉइंट देखिए क्या है कि एलपीजी वुड से गुड फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू वुड, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता है। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट एंड इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। एलपीजी को जब हम एयर में बर्न कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट रेट पे, मॉडरेट रेट पे जलती रहती है, यानी कि इसकी जो आग है वो कम ज़्यादा नहीं होती, लगातार एक जैसी चलती रहती है जब तक कि हम उसको कम ज़्यादा ना करें, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर सकता है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। एलपीजी को जब हम जलाते हैं तो लास्ट में कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस या फिर रेजिड्यू, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं छोड़ता। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजली whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not। जो कागज़ का टुकड़ा है वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि उसी कागज़ के टुकड़े को अगर हम एल्यूमिनियम की पाइप के ऊपर रैप कर दें तो उसमें आग नहीं लगती। ऐसा क्यों? पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजली whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not। यहाँ तक आपको क्वेश्चन से ही करना है। उसके बाद बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द पेपर रैप्ड अराउंड इन एल्यूमिनियम पाइप। देखो, किसी भी चीज़ को जलाने में इग्निशन टेम्परेचर का काम है। अगर इग्निशन टेम्परेचर तक जल्दी पहुंच गया तो वो जल्दी जल जाएगा, अगर नहीं पहुंचा तो वो लेट जलेगा। जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जब हम पेपर एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर रैप कर देते हैं। सिंपल सा आंसर है बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ लो, क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू, किसके मुकाबले में, टू द पेपर रैप्ड अराउंड इन एल्यूमिनियम पाइप। एक पेपर जो एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर हमने रैप कर रखा है उससे उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। एक आपको कैंडल का डायग्राम बनाना है। लेबल्ड का मतलब होता है बच्चों जिसमें हम उसकी एक एक चीज़ को नाम से दर्शाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल तो बना दी, कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कैंडल बना के छोड़ देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। साइंस में इसके मार्क्स नहीं मिलते, ये ड्राइंग नहीं है, साइंस का पेपर है। तो आपको क्या करना है, इसके हर पार्ट का नाम लिखना ज़रूरी होता है, तब साइंस में मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप अपनी बुक में से देख के ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। एक ऐसे यूनिट को बताइए जिसमें फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है। ये हमने चैप्टर पढ़ते हुए भी किया था। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। ये कैलोरीफिक वैल्यू को नापने की यूनिट है हमारे पास। कौन सी यूनिट है? किलोजूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स। बताइए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम फायर को यानी कि आग को कैसे रोक सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket। जो CO2 गैस है वो ऑक्सीजन गैस से हैवी है यानी कि भारी है, इसीलिए वो जो आग को एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह ढक लेती है, कवर कर लेती है। Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled। जो आग और किसके, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो कांटेक्ट था, अब कोई चीज़ जल रही है, उसके पास फ्यूल भी है और ऑक्सीजन भी है, हमने वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्प्रे कर दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से हैवी है, वो ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लेगी पूरे फ्यूल को। तो ऑक्सीजन कट हो गई, तो ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में जो कांटेक्ट था दोनों के बीच में वो कट हो गया। और हमें पता है कि दोनों का होना ज़रूरी है जलने के लिए, तो वहाँ पे दोनों प्रेजेंट नहीं है एक साथ, इसलिए आग बंद हो जाएगी, फायर कंट्रोल हो जाएगी। दोबारा देखिए, CO2 ऑक्सीजन से हैवी गैस है, इसीलिए वो फ्यूल को एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह कवर कर लेती है, जिसके कारण फ्यूल का और एयर का जो कांटेक्ट है, ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपके पास भेजूँगी। ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझने हैं और याद करना है। इसकी PDF फाइल मैं आपके पास भेज दूँगी, उसमें से देख के आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन राइट डाउन भी करने हैं। ओके, थैंक यू।